खबरों के प्रस्तुतकर्ता मेडिसेंटर लैब जाडौल। सभी प्रकार के खून व मलमूत्र की जांच की जाती है। जाडौल में एक बार फिर 20 वर्ष पुराने मानसी वाकल बांध के विस्थापितों का मामला गर्मा गया है। दरअसल राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रशासन गांवों के संग अभियान का शिविर आज जाडौल के मानसी वाकल डूब क्षेत्र की ग्राम पंचायत चंदवास में रखा गया था, जहां बांध में पानी भरे हुए 20 वर्ष हो गए हैं, पर आज तक कुछ किसानों का पुनर्वास तक नहीं हो पाया है। इसको लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने गणेश पुरोहित के नेतृत्व में प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा। वहीं सरकार से बांध में पानी खाली होने पर किसानों को खेती करने के अधिकार देने की मांग भी की गई है। मानसी वाकल एरिया में दो बड़ी समस्याएं हैं। वो ये है कि एक तो जिन लोगों ने मुआवजा नहीं लिया है और अभी तक पुनर्वास भी नहीं हुआ है, उन लोगों को वो लोग जो है लंबे समय से पिछली सरकार के समय से कल्टीवेशन राइट मांग रहे हैं, मतलब ज़मीन हक़ाई का अधिकार मांग रहे हैं, खातेदारी भी नहीं, तो उनको नहीं दिया गया है और न कहीं दूसरी जगह ज़मीन दी गई है। दूसरा जो मसला है कि यहाँ पानी जो सराउंडिंग किसान हैं वो मगरियों पर और छोटी मोटी खेती करके पानी लेने का जो अधिकार है वो अभी तक लिखित अधिकार नहीं है। ठीक है, हम काम में ले रहे हैं पानी, लेकिन लिखित अधिकार नहीं है। तीसरी जो बात है वो ये है कि जो लोग बसे हुए हैं, पीढ़ियों से बसे हुए हैं, खेती चली गई लेकिन मकान हैं, तो उन मकानों के पट्टे भी नहीं मिल रहे। तो इस इधर शिविर में पहुंचे जाडौल विधायक बाबूलाल खराड़ी ने भी किसानों के हक के लिए पूरे मामले को अगली विधानसभा में उठाने की बात भी कही है। आपको बता दें कि 1989 में उदयपुर को पेयजल आपूर्ति के लिए जाडौल के चंदवास व गोराड़ा ग्राम पंचायत में मानसी वाकल बांध की नींव रखी गई थी, जो सन 2000 में पूरी कर ली गई थी। इसके बाद से ग्रामीणों द्वारा स्थानीय गांवों में पेयजल आपूर्ति की मांग भी करी गई। इसके बाद सरकार ने 27 गांवों में पेयजल आपूर्ति भी की गई, जो औसत से काफी कम है। वहीं इस बांध में डूबे हुए किसानों के खेतों पर सरकार को पुनर्वास करना था, पर आज तक किसानों के पुनर्वास के अभाव में खाने पीने सहित कई किसानों के आर्थिक तंगी से सामना भी करना पड़ रहा है। पर सरकार द्वारा किसानों के इस मुद्दे पर आज तक ध्यान नहीं दिया गया है। यहाँ के किसानों में आज भी रोष व्याप्त है। यहाँ के किसानों ने जमीन के लिए मानसी वाकल निर्माण के समय करीब 12 वर्षों तक आंदोलन भी किया गया, पर किसी भी मुद्दे पर सरकार कोई भी प्रभावी काम नहीं कर पाई है। मैं हूं मुकेश पुरोहित और आप देख रहे हैं जाडौल न्यूज। कर रखी है तो उनकी इच्छा ये कि इसको हमको खातेदारी हक मिल जाए। और दूसरा ये है कि जैसे पानी यहाँ से उदयपुर जाता है और जितनी ज़मीन खाली होती है उस ज़मीन पे इन सबका कहना है कि भाई हम इस ज़मीन को सरेंडर नहीं करेंगे और हमको इसको खेती करने का अधिकार हमको मिलना चाहिए। सरकार ने और प्रशासन का ये कहना था कि ये पेयजल स्कीम है और यहाँ पर पेस्टिसाइड का उपयोग करेंगे जिससे पेयजल पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। यहाँ के काश्तकारों ने सबने लिख करके शपथ पत्र दिया है कि हम पेस्टिसाइड का उपयोग न करेंगे। फिर भी सरकार ने इनको जो ज़मीन खाली होती है पेटा काश्त है उसको हाँकने का अधिकार नहीं दिया, खेती करने का अधिकार नहीं दिया है। तो खेती का अधिकार सरकार को देना चाहिए। जब इन्होंने शपथ दे दिया कि हम पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं करें तो कोई विषय नहीं आता। दूसरा इसमें बहुत सारे किसान आ रहे हैं और सरकार किसानों के लिए इतना सब कुछ कर रही है, तो क्या इन किसानों के लिए आप ये मामला विधानसभा में उठाएंगे? निश्चित रूप से। मैंने 2003 में भी जब MLA बनकर मैं गया था तो मैंने पहली बार विधानसभा में इस बात को उठाया था और उसके बाद में कुछ हलचल भी हुई थी। आज मुझे ध्यान में लाया है तो मैं निश्चित रूप से आने वाली विधानसभा में इस संबंध में सरकार से प्रश्न लगा करके पूछूंगा और फिर इस विषय पर किसी भी नियम में आकर के सरकार से जवाब पूछूंगा कि भाई इसके लिए आप क्या करोगे। और दूसरा विषय हमारे ध्यान में लाया गया है कि यहाँ पर एक आदर्श ग्राम पंचायत में एक PSC की स्वीकृति का एक लेटर मुझे दिया है। वो लेटर है 2016 का और उसके बाद में यहाँ पर उन्होंने ज़मीन की डिमांड की PSC ने, CSC ने और ब्लॉक CSC अधिकारी ने। और उसके बाद में ज़मीन की कार्रवाई पूरी हो गई, ज़मीन अलॉट हो गई। अलॉट होने के बाद में भी PSC जो यहाँ पर खुलनी थी वो नहीं खुली। वो पता नहीं कहाँ कागज़ दब गए और किस कारण से दबे। ये सरकार को इस ओर ध्यान दे करके इसे ये मैं
काफ़ी दूर दराज का एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र है, तो यहाँ पर पीएचसी खोलनी चाहिए ताकि स्वास्थ्य का लाभ मिल सके।